नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करती है मोदी सरकार? मोदी सरकार का बस चले तो मुसलमानों का दाना पानी बंद कर दे, मुसलमानों के शिक्षा के अधिकार को छीन ले। हम लोगों को मालूम है कि हर मस्जिद के नीचे इस समय मंदिर को ढूंढा जा रहा है। देश की सभी मस्जिदें खतरे में आ गई हैं, हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से सरकार मनमानी कर रही है मुसलमानों के पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। हम लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार कई ऐसे कानून लेकर आई जो मुसलमानों के खिलाफ थे। कई ऐसे कानून आए जो मुस्लिम परंपरा को खंड खंड करते थे, चाहे वो वक्फ बोर्ड पर बनाया गया नया कानून हो, 3 तलाक का कानून हो, या फिर लफ्ज़ जिहाद का कानून हो। कई ऐसे कानून आए जिससे कहीं न कहीं मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई। लेकिन दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम राज्य सरकारों को नोटिस थमा दिया है जो सरकारें लफ्ज़ जिहाद के नाम पर मुसलमानों को परेशान कर रही हैं, मुसलमानों को टारगेट कर रही हैं, मुसलमानों को ब्लैकमेल कर रही हैं, सीधा यूएपीए लगा रही हैं, सीधा उन्हें आतंकवादी घोषित कर रही हैं, उनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही हैं। अगर आरोपी मुसलमान निकल जाए तो तुरंत ही बुलडोजर रवाना हो जाता है और घर को तोड़ देता है। इन तमाम जुल्म को सह रहे मुसलमानों को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मुसलमानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत साहब ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और तमाम राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है, एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट है। लिखा भी है, 3 हफ्ते में बताओ लफ्ज़ जिहाद कानून की जरूरत क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। दोस्तों, तमाम राज्य सरकारों से कौन कौन राज्य को नोटिस जारी किया गया है, अभी इसी खबर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कई राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, 3 हफ्ते में जवाब मांगा और पूछा कि आखिरकार लफ्ज़ जिहाद कानून की क्या जरूरत है। आखिरकार लफ्ज़ जिहाद कानून की जरूरत क्या है? मुसलमानों को आप क्यों फंसा रहे हैं, उन्हें क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं? इससे मुसलमान भी परेशान है। अगर किसी दूसरे धर्म की लड़की से वो शादी कर लेते हैं, लड़की खुद राजी है, लेकिन कोई बवाल हो जाए तो सीधा लफ्ज़ जिहाद का मुकदमा लगा दिया जाता है। हम लोगों को मालूम है कि हर घर में कलेश है, हर घर में मियां बीवी लड़ते हैं। लेकिन अगर इंटरकास्ट शादी हुई है, लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है, कोई बवाल हो गया बीच में, तुरंत ही लफ्ज़ जिहाद लगा दो। यानी कि मुसलमानों को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, 3 हफ्ते में बताओ लफ्ज़ जिहाद कानून की जरूरत क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। लिखा है, अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने इन कानूनों के समर्थन में याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट ने मुख्य याचिकाओं के साथ सुनने का आश्वासन दिया है। दोस्तों, कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने लफ्ज़ जिहाद कानून के खिलाफ याचिकाएं दायर की, लेकिन कुछ ऐसे संगठन है, मुस्लिम संगठन है, जिन्होंने लफ्ज़ जिहाद के समर्थन में याचिकाएं डाली हैं। इसी बात को लेकर सीजेआई थोड़ा सा नाराज हुए और उन्होंने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया कि जरा आप लोग ही बताइए कि लफ्ज़ जिहाद कानून की क्या जरूरत है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने इन कानूनों के समर्थन में याचिका दायर की, जबकि कई मुस्लिम संगठनों ने इस कानून के खिलाफ याचिका दायर की है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में लफ्ज़ जिहाद और अनैतिक धर्मांतरण को रोकने वाले कानून बन चुके हैं। इन कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इसी बीच अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने इन कानूनों के समर्थन में याचिका दाखिल की है। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल टल गई है। सुप्रीम कोर्ट अब 28 जनवरी को सुनवाई करेगा। 3 हफ्तों में राज्यों से समय भी मांगा गया है। लिखा भी है, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वे जनवरी के तीसरे हफ्ते में इस मामले की फाइनल हियरिंग के लिए लिस्ट करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा कि वे 3 हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। जावेद मलिक की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया है कि इसे बाकी याचिकाओं के साथ सुना जाएगा। ऐसा नहीं कि आपकी याचिका की सुनवाई नहीं होगी, सुना जाएगा, लेकिन उन भी याचिकाओं को शामिल किया जाएगा जिन याचिकाओं ने, जिन मुस्लिम संगठनों ने इस कानून का विरोध किया है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, 3 हफ्तों में राज्यों से मांगा जवाब। लिखा, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि
वे जनवरी के तीसरे हफ्ते में इस मामले की फाइनल हियरिंग के लिए लिस्ट करेंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा कि वे 3 हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। जावेद मलिक की याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया कि इसे बाकी याचिकाओं के साथ सुना जाएगा। जावेद मलिक ने अपनी याचिका में स्पष्ट तौर पर कहा कि वे इन राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों का समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए जो इन कानूनों को चुनौती दे रही हैं। उनका कहना है कि ये कानून समाज में शांति बनाए रखने और जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। अंतर धार्मिक जोड़ों को परेशान करने का जरिया, लिखा है। वहीं इन राज्यों द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये कानून अंतर धार्मिक जोड़ों को परेशान करने और व्यक्तिगत फैसलों में हस्तक्षेप करने का जरिया बन गए हैं। उनका आरोप है कि इन कानूनों की आड़ में कोई भी व्यक्ति बिना वजह धर्मांतरण के आरोप में फंस सकता है। इस तरह के मामलों में अक्सर लोगों की निजी जिंदगी में दखल दिया जाता है और सामाजिक तनाव भी बढ़ता है। यानी कि जो समर्थन में है वो कह रहे नहीं बहुत बढ़िया है, जो विरोध में वो कह रहे नहीं बहुत घटिया है। इससे अंतर कलह और बढ़ जाएगी, समाज में तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। भाई तमाम ऐसे लोग हैं जो धर्म परिवर्तन करते हैं। बहुत हिंदू हैं जो मुसलमान बनते हैं, बहुत मुसलमान हैं जो हिंदू बनते हैं, बहुत लोग ईसाई बनते हैं, सिख बनते हैं, यानी कि धर्मांतरण होता रहता है। लेकिन अगर इंटरकास्ट शादी हो गई तो उसमें मामला फंस जाएगा आगे चलकर। अगर लड़की ने अपना बयान बदल दिया, लड़की ने कुछ ऐसा वैसा कर दिया जिससे बवाल हो गया, तो तुरंत ही लव जिहाद का मामला दर्ज हो जाएगा और मुस्लिम युवक को जेल जाना पड़ जाएगा। देखिए यहां पर लिखा भी है खबर में साफ साफ, यहां पर देखिए लिखा, कानून का गलत इस्तेमाल होने की संभावना है। इन याचिकाओं को जमीयत उलेमाए हिंद और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस जैसे संगठन भी दाखिल कर चुके हैं। उनका कहना है कि कानून का गलत इस्तेमाल होने की संभावना है और इससे धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला देगा। जावेद मलिक की याचिका और बाकी याचिकाओं की सुनवाई के बीच कोर्ट ये तय करेगा कि कानून संविधान के दायरे में है या फिर नहीं है। अगर कानून असंवैधानिक पाया गया तो कानून को रद्द कर दिया जाएगा। अगर कानून संवैधानिक पाया जाता है, सच में सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने वाला पाया जाता है, तो हो सकता है कि कानून को मंजूरी दे दी जाए। लेकिन कई याचिकाएं लव जिहाद कानून के खिलाफ पड़ी हैं, कई याचिकाएं पक्ष में पड़ी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा राज्य सरकारों से मांगा है, जिन जिन राज्यों में लव जिहाद का कानून लागू है उन तमाम राज्य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने सीधा जवाब मांगा है, नोटिस जारी किया है कि जरा बताइए लव जिहाद कानून की क्या जरूरत है, क्या सच में लव जिहाद कानून बनना चाहिए। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार या गुजरात की सरकार, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकार ये क्या जवाब दाखिल करती है, हम सभी लोग जरूर जानेंगे। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कानून रद्द होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।